बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है जी और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, 3 तरीकों से इनको हमने सॉल्व करना है। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है पहले पार्ट में, इसमें देखें तो 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7, यानी ये लिखी हुई है तो इसको तरतीब ज़रा लगाएं तो क्या आएगा जी। x प्लस 7 को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x और 7 प्लस में था तो इस तरफ आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब इस इक्वेशन की तरतीब वगैरह लग चुकी है, तो अब इसको हम कहते हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें हमने पहले और आखिरी वैल्यू को करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 56 और साथ में x²। अब इसके दो फैक्टर ऐसे तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -56x² बने और माइनस करने से जस्ट -x आए। तो ये 8 और 7 यही इसके फैक्टर बन जाते हैं। यानी अगर मैं 8 को माइनस में रख लूँ ना, -8x, और 7 को प्लस में रख लूँ 7x। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस रहा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने से वही 56 आना है और x और x² हो जाएगा। इसी तरह 8x में से 7x को माइनस करें तो पीछे माइनस का x बच जाएगा जो कि सेंटर में है। तो ये हमें फैक्टर मिल चुके। अब यहाँ पे 8x² माइनस x की जगह पर ये दोनों आ जाएंगे, यानी -8x प्लस 7x और साथ में -7 इज इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन करेंगे, दो वैल्यूज में से, यानी इसमें से कॉमन देखें तो 8 और x दोनों आता है। 8x पीछे क्या बच जाएगा जी, जस्ट x, और -8x ये मुकम्मल कॉमन है तो यहाँ पे जस्ट 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखें तो 7 जो है वो कॉमन आता है, +7, तो पीछे x यहाँ पे और माइनस, क्योंकि ये भी 7 पूरे का पूरा कॉमन हो चुका है। या फिर ये देखें कि ये इस पे डिवाइड होकर पीछे 1 बच जाएगा तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉमन होने के बाद ये वाली टर्म्स बच रही हैं ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनका सेम होना ही बताता है कि आपने फैक्टर ठीक किए हैं। तो इसको मजीद कॉमन कर लेते हैं, ये जो सेम आ रही है x माइनस 1, पीछे हमारे पास ये 8x प्लस 7 ये बच रहा है इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल हैं तो x माइनस 1 इसको भी 0 के इक्वल कर दें और 8x प्लस 7 इसको भी 0 के इक्वल करें तो हमारे पास ये क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू, ये तो +1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और इसको देखिए तो 7 इस तरफ जाके माइनस, ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा तो हम जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू, यानी 7 इस तरह आके -7 हो जाएगा ना और ये डिवाइड हो जाएगा तो -7/8। तो इस तरीके से जो इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है, यानी जो आंसर है वो आएगा जी -7/8 और 1। ओके जी, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है जी, जो कि हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी फैक्टराइज करते हैं। तो 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने से -20 हो जाएगा और साथ में x²। अब दो फैक्टर ऐसे तलाश करें कि मल्टीप्लाई करने से 20 बने और माइनस करने से -x आ जाए, तो उसमें आएगा -5x और +4x, प्लस माइनस माइनस 5 4 टाइम 20 साथ में x²। इस तरह 5x में से 4x को माइनस करें तो पीछे -1x बच जाएगा। तो फैक्टर आ चुके हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी 2x², इसकी जगह पर ये आएगा -5x प्लस 4x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इन दोनों में से कॉमन देखें तो जस्ट x होता है, पीछे हमारे पास 2x -5 बच जाएगा और इन दोनों में से देखें तो कॉमन 2 आएगा क्योंकि 2 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। तो इस पे डिवाइड करें तो 2x बच जाएगा और माइनस इस पे डिवाइड करें तो 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो हैं सेम आ चुके, लिहाजा इनको कॉमन कर लें, 2x -5 और ये बच गया जी x और +2 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल है तो 2x -5 ये भी 0 के इक्वल कर दें और x +2 ये भी 0 के इक्वल कर दें। अगर ये -5 इस तरफ आए तो प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है वो जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा और 2 जो है ये इधर प्लस है, इस तरफ जाके माइनस, x इज इक्वल टू -2। तो आंसर हमारे पास आ चुके हैं।
तो ये सोल्यूशन सेट में कैसे लेके जाएंगे, पहले -2 लिख लें क्योंकि छोटी वैल्यू है, और उसके बाद 5/2। ओके जी। अब हम इन्हीं दोनों पार्ट्स को बारी बारी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो चलें, पहला मैंने पार्ट लिखा है तो इसको अरेंज करते हैं। 8x² है, ये x को इस तरफ ले आए, -x हो जाएगा। तो 7 को इस तरफ लाने की स्टूडेंट ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो मेथड करना है ना वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उसमें हमने कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे करना होता है। तो ये पहले इस तरफ है, लिहाजा इस तरफ ला के माइनस करके फिर इस तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी। और दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, वही है कि जो x² के साथ वैल्यू होती है उसको पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करना होता है, और इसके साथ है 8, लिहाजा 8 को पूरी इक्वेशन की हर टर्म पर डिवाइड करेंगे। इस पे भी डिवाइड 8 और इस पे भी डिवाइड 8 हो जाएगा। ये 8 से कैंसिल, x² माइनस x/8 या 1/8x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7/8। अब हमें नेक्स्ट क्या स्टेप करना होता है कि जो x के साथ वैल्यू होती है उसका हाफ करके फिर स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना है। तो x के साथ क्या वैल्यू है जी, x के साथ है 1/8, यानी x/8 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8x। तो x को नहीं लाना, सिर्फ ये जो साथ वैल्यू है ना इसको यूज करना है, ये x जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। 1/8 का करें हाफ, तो कैसे हाफ होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अब ये कैंसिल आउट तो होता नहीं, लिहाजा मल्टीप्लाई होगा, 1 से होके 1 हो जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आएगा। इसका करें स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। तो x² माइनस x/8 प्लस 1/16 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर लिया, और इस तरफ देखें तो 7/8 है, इधर भी ऐड करें प्लस 1/16 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इनको क्लोज करेंगे। वो कैसे होगा कि पहली वैल्यू जो है इसको भी लिखें बगैर स्क्वायर के, यानी ऊपर पावर नहीं लिखनी, और दरमियान वाली वैल्यू जो है इसका जस्ट साइन लिखना है, यानी इसका x/8 या कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट इसमें अगर प्लस है तो प्लस लिख दें, माइनस है तो माइनस। और ये जो थर्ड वैल्यू है स्क्वायर वाली, इसको भी बगैर स्क्वायर के लिख के, ठीक है, उसके बाद इनका ऐसे होल स्क्वायर कर देना है। तो यही कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी स्क्वायर को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरफ देखें तो 7/8 आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 256, ठीक है जी, 256। तो ये तो एज इट रहेगा, x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। इस तरफ इनका एलसीएम करें तो 8 और 256 में एलसीएम जो है वो 256 ही आएगा। अब 8 को 256 पे करेंगे डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 256 पे डिवाइड करें तो 32 आता है, यानी 32 आएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी, 224। ओके जी। अब 256 को अगर 256 पे डिवाइड भी करें तो आंसर 1 आना है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 ही आ जाना है। ओके जी। नेक्स्ट इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये हमारे पास वैल्यू है जी x माइनस 1/16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 224 में एक ऐड कर लें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 225 डिवाइड बाय 256। अब हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पे स्टेटमेंट मुकम्मल लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 1/16 का स्क्वायर है, ऊपर कर ले स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 256, इन दोनों का भी स्क्वायर रूट, ये तो कैंसल, ये आ जाएगा x माइनस 1/16। अब 225 और 256 का दोनों का स्क्वायर रूट करें अलग अलग तो क्या आएगा, तो 225 का रूट करने से ये 15 आ जाएगा, और इसका क्योंकि ऑलरेडी हमने ये 16 का स्क्वायर किया है तो दोबारा रूट करने से वापस 16 ही आ जाएगा। तो प्लस और माइनस, क्योंकि रूट इसका सॉल्व है तो इसको प्लस माइनस में करते हैं। अब एक दफ़ा इसको प्लस रख लेंगे, एक दफ़ा माइनस, यानी x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16, x माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस 15/16, ठीक है। अब 1/16 को ले आए इस तरफ, x इज इक्वल टू 15/16, तो ये पहले माइनस है, इस तरफ आके प्लस 1/16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कर ले एलसीएम, तो दोनों ही 16 है तो एलसीएम 16 आएगा, और
डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वैल्यू भी वही आ जाएगी, यानी 15 + 1। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 16/16। अब इनको डिवाइड कर लें तो 16 पे डिवाइड होने के बाद 1 आएगा, x = 1। ओके जी। अब इस तरफ देखें तो -1/16 को इस तरफ ले आएँ, x = -15/16 + 1/16 आ जाएगा। तो एलसीएम करें तो इसका भी 16 ही आएगा और -15 + 1 ये भी एज इट। तो इसको मजीद सॉल्व करें, 15 में से 1 निकालें तो -14 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, और डिवाइड बाय 16 2 पे कैंसिल आउट होता है, 2 7 टाइम, 2 8 टाइम। तो इसका आंसर जो है वो x = -7/8 आएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ध्यान हो तो जो भी हमने इस पार्ट को फैक्टराइजेशन मेथड से किया था तो उसका आंसर भी 1 और -7/8 यानी कि यही सेट बना था। तो इसको सेट में लिखें तो -7/8 और ये 1। तो आप किसी मेथड से भी कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले तरीके से करना है। तो इक्वेशन हमारे पास आई है 2x² - x - 10 = 0। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू को हम इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगा, 2x² - x = 10 यानी प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर x² के साथ कोई कोएफिशिएंट आ रहा है तो उसको डिवाइड कर दें। जैसे इसके साथ 2 है तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 2x² / 2 -x / 2 10 / 2। अब कैंसिल आउट कर लें, जो जो कैंसिल होते हैं, ये नहीं होगा, ये 5 टाइम हो जाएगा। पीछे इक्वेशन क्या बच रही है, x² - x / 2 = 5। अब ये जो x / 2 है, ठीक है, यानी चले मैं इस दफ़ा लिख देता हूँ 1/2 और x, ठीक है। अब ये जो 1/2 है इसका करें हाफ, यानी 1/2 हाफ करने के लिए मल्टीप्लाई भी 1/2 ही करना है। अब ये कैंसिल तो नहीं होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 से 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर ले लें और इसको दोनों तरफ ऐड करें, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं बाय एडिंग, यानी ये जो 1/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो x² - 1/2x + 1/4 का स्क्वायर = 5 + 1/4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। उसका तरीका ये है कि ये पावर के अलावा यानी स्क्वायर के अलावा ये वैल्यू लिखें, दरमियान वाली वैल्यू का जस्ट साइन लें, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना, और एंड वाली भी वैल्यू बगैर स्क्वायर के लिख के फिर इसको क्लोज कर दें, ठीक है। यानी जो a² + b² 2ab होता है ना फार्मूला, अब ये क्लोज होके कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है, ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो ये आ गया जी 5 + 1 का स्क्वायर 1 / 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो नेक्स्ट क्या है जी, इसको एज इट रहने दें, x - 1/4 का होल स्क्वायर। इस तरफ करें एलसीएम, तो एलसीएम 16 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर है, यही एलसीएम में आ जाना है। अब 5 का तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो 16 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जी, 80 आ जाएगा। और 16 को 16 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही रहना है। नेक्स्ट हम इसको इधर लिखते हैं जी, x - 1/4 का होल स्क्वायर = ये 80 और 1 ऐड होके 81 डिवाइड बाय 16। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, और ये 81 डिवाइड बाय 16 इसका भी स्क्वायर रूट, ये कैंसल। तो x - 1/4 आ जाएगा = 81 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आता है 9, और ये 16 का करेंगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस रख लें, x - 1/4 = 9/4 और x - 1/4 = -9/4। इसको अरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा जी, -1/4 को इस तरफ ले आते हैं, x = 9/4 + 1/4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम करें तो 4 आता है एलसीएम, और ऊपर भी वैल्यूज़ वही आ जाएंगी, 9 + 1, x = ये 10/4, 2 पे कैंसिल होता है, 2 2 टाइम, 2 5 टाइम, x = 5/2। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये भी इसी तरह -1/4 उस तरफ जाके प्लस होगा, यानी -9/4 + 1/4। तो एलसीएम करें क्या आएगा, 4 आ जाएगा,
और ये -9 + 1 एज इट रहेगा, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो इसलिए ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 9 में से एक माइनस करें तो -8/4 है। अब 4 इस पर कैंसिल होता है, x = -2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो हल सेट में कैसे आएगा, वो आएगा -2 और 5/2। तो बिल्कुल यही आंसर हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड से इसी क्वेश्चन का किया है। नेक्स्ट इन क्वेश्चन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे जी। तो चलें पहले इसको अरेंज करते हैं। 8x² -x और ये -7 = 0। ठीक है, इक्वेशन जो है ये हमारी अरेंज हो चुकी है। तो चलें इसमें, क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करना है, तो फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है x, तो x के लिहाज से होगा x = -b ± b² -4ac, इसका रूट होगा डिवाइड बाय 2a। ओके जी। अब इक्वेशन में a कौन सा है, b और c कौन सा होता है, तो ये x² के साथ जो वैल्यू होती है ये होती है a। ठीक है, आप अलग से भी ऐसे लिख सकते हैं। और b हमारे पास x के साथ कोएफिशिएंट जो है ये -1, और c जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसे c कहते हैं, -c। तो चलिए आप इन वैल्यूज को फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। यानी x = -b है, तो ये भी माइनस में है, तो या तो माइनस माइनस प्लस करके लिख दें, या फिर माइनस इंटू -1 लिख लें, आपकी मर्जी है। प्लस माइनस, नेक्स्ट b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4ac। 4a हमारे पास है जी 8c क्या है जी, वो है -7, और इस पोर्शन का है रूट डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू है जी 8। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा जी 1, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से ये 224 आएगा, डिवाइड बाय 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। x = 1 प्लस माइनस, अब 224 में एक को ऐड कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 16, और 225 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो आता है 15, नीचे आ गया जी 16। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करते हैं, यानी x = 1 + 15/16 एंड x = 1 - 15/16। तो ये तो 15 और 1 ऐड करके 16/16 आएगा, और कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इस तरफ देखें तो ये 15 में से 1 माइनस करें, -14 डिवाइड बाय 16, तो ये कैंसिल होता है 2 पर, 2 7 टाइम, 2 8 टाइम, x = -7/8 आ जाएगा जी। ओके जी। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका। तो हमारे पास आंसर सेट की शक्ल में क्या आएगा, -7/8 एंड 1। ओके हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, x = -b ± b² -4ac रूट डिवाइड बाय 2a। तो इस दफ़ा a हमारे पास है जी x² के साथ जो कोएफिशिएंट है 2, b हमारे पास -1, और c क्या आ रहा है जी -10। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, x = -1 प्लस माइनस √ b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4a क्या है जी हमारे पास 2 है, और c हमारे पास है -10। ठीक है जी, रूट को थोड़ा आगे कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2a हमारे पास क्या है जी, वो भी 2 है। तो मज़ीद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरफ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80। ठीक है, 80 ऊपर इसके रूट है, डिवाइड बाय 2 टाइम 4। x = ये 1 एज इट, प्लस माइनस 80 में 1 को ऐड करें तो 81 आ जाएगा, 81 का रूट डिवाइड बाय 4। x = 1 प्लस माइनस 81 का रूट क्या होता है 9 डिवाइड बाय 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस रख के सॉल्व कर लेते हैं। x = 1 + 9 डिवाइड बाय 4, x = 1 - 9 डिवाइड बाय 4। x = ये 9 और 1 क्या होता है 10/4,
तो 2 पे कैंसिल, 2 टाइम, 2 5 टाइम, यानी x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। इस तरफ देखें तो x इज इक्वल टू 9 में से 1 को माइनस करें तो -8 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। अब 4 इस पे कैंसिल है, 4 2 टाइम 8, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो आंसर जो है हमारा हल सेट में -2 और 5/2 आ जाएगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसमें कह रहे हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 एंड 3/2। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लेट करते हैं रूट्स को। रूट्स अल्फा क्या है जी 6 और बीटा हमारे पास क्या है 3/2। ओके जी। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है एस और पी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो हमें एस और पी निकालना है। तो एस होता है जी सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा, इट्स मीन के 6/3/2। तो एलसीएम करें तो 2 आ जाएगा। 6 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस, अब 2 2 पे डिवाइड हो तो आंसर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 आ जाएगा। 12 और 3 को ऐड करें तो ये 15/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट यानी एस निकल गया। तो नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, यानी कि पी। ये होता है जी अल्फा बीटा, पी इज इक्वल टू अल्फा क्या है जी 6 मल्टीप्लाई बीटा क्या है 3/2। तो 2 इस पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम 6 होता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास आ चुकी। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे अगर लिखें, यानी x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो x² एज इट, यहाँ पे s की वैल्यू रखें, माइनस क्या है जी 15/2 और साथ में x, और यहाँ पे p की वैल्यू वो आई है जी 9 इज इक्वल टू 0। मजीद इसमें एलसीएम होता है क्योंकि 2 आ गया है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। अब एलसीएम जो है वो 2x² से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, माइनस अब ये 2 2 पे कैंसिल, आंसर 1 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये -15x ही रहेगा, प्लस अब इसका भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2 को अगर इस तरफ ले आए तो 0 से मल्टीप्लाई के खत्म हो जाएगा ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 2x² माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसमें कहते हैं एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें जो इक्वेशन है वो हमारे पास आई है जी 15x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स की नेचर हमने बतानी है, तो वो हमें डिस्क्रिमिनेंट से जो है वो बताते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, यानी d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी b² माइनस 4ac। बी हमारे पास ये x के साथ जो कोएफिशिएंट 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है जी 15 और c क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू 2। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब 15 को 4 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जी -120 यानी 120। अब 121 में से 120 को निकालें तो 1 बच जाएगा। अब 1 क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी इसका रूट करें तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी रूट्स जो इसके होंगे वो नातक, हकीकी और ना बराबर होंगे। ओके जी। पार्ट नंबर 2 है और इसके भी हमने नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं जी b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास क्या है जी x² के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 एज इट, a हमारे पास वो भी 1, c जो है वो भी -1। इसको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम 4, तो मुकम्मल ये सॉल्व होके 5 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0 तो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देन रूट्स आर इरेशनल,
रियल एंड अनइक्वल, यानी रूट्स इसके क्या होंगे, गैर नातिक, हकीकी और ना बराबर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहते हैं जी, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, यानी एक गेंद को एक स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ फार्मूला h इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2g, यानी वो कितनी ज्यादा से ज्यादा हाइट गेन करेगा, कितना बुलंद हो जाएगा, उसको इस फार्मूले से निकाला जा सकता है या डिटरमाइन किया जा सकता है। रीअरेंज द फार्मूला, हमने क्या करना है, इस फार्मूले को रीअरेंज करना है टू मेक वी द सब्जेक्ट, ताकि वी जो है वो सब्जेक्ट बन जाए। तो ये बड़ा आसान है, जस्ट इसको आपने लिखना है जी h इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2g। तो क्योंकि हमें v को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, तो इस 2 और g को जो डिवाइड है इसको इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो जब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2g और साथ में h इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करें, यानी वी स्क्वेयर इस तरफ लिख लें, इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। क्योंकि हमें v को सब्जेक्ट करना है, वी स्क्वेयर को नहीं करना, इस स्क्वेयर को खत्म करना होगा, तो उसका क्या तरीका है जी, स्क्वेयर रूट करें दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी स्क्वेयर रूट और इधर भी स्क्वेयर रूट। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा सिर्फ v, और इस तरफ ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये एज इट ही रहेगा, ठीक है, स्क्वेयर रूट। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है और ये हमारी टर्म्स आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहते हैं जी, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें पता है स्टूडेंट्स इक्वल रूट्स कब होते हैं, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आए तो फिर रूट्स इक्वल होते हैं। तो इससे सॉल्व कर लेते हैं। बी हमारे पास है 2 इंटू 1 प्लस के इस सारे का स्क्वेयर, क्योंकि ये वाली जो x के साथ वैल्यू है ये b है और ये a और ये c, माइनस 4 a क्या है जी 1, क्योंकि x स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ही है 1, और c है जी के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, लेकिन अभी 2 का करते हैं, ठीक है, 1 प्लस के का नहीं करते। तो 2 का स्क्वायर करें तो वो आएगा 4 इंटू 1 प्लस के का ऊपर स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 के स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 ऐसे रहे, ये फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला कैसे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर 2ab को सेंटर में और b स्क्वायर को एंड पे भी कर सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी है। तो ये आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा। तो 4, अब ये देखें जी 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, प्लस ये k स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये 2 और 1 और k मल्टीप्लाई करके 2k हो जाएगा, माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 1 टाइम 4, प्लस 4 को k स्क्वायर से करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 8k, और ये माइनस 4k स्क्वायर पहले ही ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर है। तो ये प्लस k स्क्वायर है 4 वाला, और ये माइनस ये आपस में कैंसिल, ये हमारे पास बच रहा है जी 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 को इस तरफ ले आए तो 8k इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। अब 8 क्योंकि मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दें, यानी k इज इक्वल टू माइनस 4/8, तो ये कैंसिल होता है, कैंसिल होने से क्या आएगा जी 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, k इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये k की वैल्यू जी आ गई है। ओके जी।